ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। तो करेंगे खास खबर की ओर। सुल्तानपुर में आयोजित बसपा की एक दिवसीय कार्यकर्ता बैठक उस समय राजनीतिक सुर्खियों में आ गई जब कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और मंच से विपक्षी दलों पर जमकर राजनीतिक हमले किए गए। पूरे कार्यक्रम में शक्ति प्रदर्शन और आगामी चुनाव रणनीति की झलक साफ दिखाई दी। सुल्तानपुर के लंबुआ क्षेत्र में एक निजी मैरिज लॉन में बहुजन समाज पार्टी की एक दिवसीय कार्यकर्ता बैठक का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और नए सदस्य शामिल हुए। कार्यक्रम में लंबुआ के शैलेंद्र सिंह समेत सैकड़ों लोगों ने बसपा की सदस्यता ग्रहण की। कार्यक्रम में सदस्यता ग्रहण करने के बाद शैलेंद्र सिंह ने कहा कि वो बहन जी के दिशा निर्देशों पर काम करते हुए समाज सेवा के लिए समर्पित रहेंगे। मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने इस मौके पर सपा और भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले पर सवाल उठाते हुए कहा कि सपा सरकार में प्रदेश में दंगे और हत्याएं हुई हैं और महापुरुषों के नाम पर बनी योजनाओं को बंद भी कर दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि वर्ष 2007 से 2012 के बीच मायावती सरकार के दौरान बैकलॉग भर्ती निकालकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लाखों पदों को भरा गया। साथ ही उन्होंने ये बड़ा आरोप लगाया कि पहले सपा प्रशासन में आरक्षण और प्रमोशन से जुड़े मामलों में बाधाएं पैदा की गई। बसपा प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जिस मुद्दे के सहारे सरकार बनी उसी से जुड़े सवालों पर सरकार खरा नहीं उतर पा रही है। उन्होंने बेरोजगारी, पेपर लीक और युवाओं की समस्याओं को लेकर भी बड़े सवाल उठाए। कार्यक्रम में मौजूद नेताओं ने 2027 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए संगठन को मजबूत करने और सर्व समाज को जोड़ने की बात भी कही। उन्होंने रोक लगा दिया, बंद कर दिया। एससी, एसटी, ओबीसी में जन्मे सदगुरु महापुरुषों का अपमान करने के लिए उनके नाम जिले बने, पार्क बने, उनका नाम बदल दिया। आप तो सत्ता में है नहीं। किसी नेता का अगर चाल चरित देखना हो तो जब सत्ता में रहे तब देखो। सत्ता के बाहर तो खाली जुमले वाला घोषणा पत्र कर सकते हो, भी इसकी करती नहीं। राम मंदिर में जो चंदा चोरी का मामला आया है उसमें अभी इसको मैं क्या कह सकता हूँ, जब भगवान का मंदिर नहीं सुरक्षित है वहाँ भी जब चोरी हो गई तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि किस तरह सरकार चल रही, कानून व्यवस्था किस तरह ध्वस्त है। पर्चा जो है लीक हो गया, कभी कभी उस पर ही बात किया करो। उसमें चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, पिछड़ा हो, मुस्लिम हो, एससी, एसटी हो, तमाम बच्चे हमारे नीट की परीक्षा देने गए थे, डॉक्टर बनना चाहते थे, अपने माँ बाप के भविष्य थे, वो पर्चा लीक हो गया। एसएससी का पर्चा लीक हो गया। अभी आपने देखा लखनऊ में कोचिंग सेंटर में आग लगी, 1.5 घंटे तक वहाँ पुलिस नहीं पहुंची, फायर ब्रिगेड नहीं पहुंचा। क्या है कानून व्यवस्था? पूरी तरह ध्वस्त है। राम मंदिर में जो है जो चोरी हुई उसमें मामले में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 15 दिनों में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हो तो जाए, हम लोग भी तो चाह रहे हैं दूध का दूध, पानी पानी करे ना। हम कहते हैं पहली चीज, इस सरकार में हो क्या रहा है, कैसे हो गया, आप जांच करोगे, वो तो विषय अलग है। आपका शासन प्रशासन कितना जो चोरी हो जा रही है, जो इस तरह घटनाएं हो जा रही, पर्चा लीक हो जा, पूरी तरह आम जनता इनसे त्रस्त है। चाहे वो 7 से 12 तक बहनी की सरकार को जब देखा तो उसको देखा है, 12-17 तक समाजवादियों को देखा है, 17 समाज भाजपा को देख रहे हैं। उनको सबसे बेहतर किसानों के पक्ष में, जनता के पक्ष में, नौजवानों के पक्ष में, छात्रों के पक्ष में अगर कोई सरकार बहनी रही, इसलिए आज सर्व समाज के लोग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, मुस्लिम, पिछड़ा, एससी, एसटी मिलकर के पुनः मान्य बहन जी को लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे और 27 में बसपा तो मैं बहुत दिन से काम कर रहा हूँ ना, लेकिन आज चूँकि अभी 1-2 महीना पहले मैं बहन जी से मिला था तो उनका निर्देश हुआ कि आप बसपा ज्वाइन कर लीजिए, तो उन्हीं सबको वो करते हुए मैंने बसपा ज्वाइन किया। क्या चुनाव लड़ने की इस विधानसभा अब जो बहन जी का आदेश होगा, अगर वो मुझे जो भी जिम्मेदारी देंगी मैं उसका निर्वहन करूँगा। अभी इसी मंच से प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि 12 तारीख को मेलावाली बाग में एक बड़ा प्रदर्शन होना है जी, तो क्या तैयारी रहेगी? प्रदर्शन मेरे तरफ से जो भी तैयारी वहाँ पे तैयारी भारी से भारी संख्या में जो है हम लोगों को कह भी रहे हैं, पहुँचेंगे भी। हमारी तरफ से और भी जो तैयारियाँ हो सकती हैं वो की जाएंगी। लोगों को वहाँ भी लंच, हर एक चीज़ मेरे द्वारा व्यवस्था की गई है और पब्लिक वहाँ सब जगह जगह से मेरे द्वारा लाई भी जाएगी। मतलब मैं ये नहीं कि प्रत्याशी नाते अभी न मुझे पता भी है प्रत्याशी कौन होता क्या होता, लेकिन अब चूँकि बसपा ने मुझे जिम्मेदारी दी है इस कारण मैं वो सारा कार्य करूँगा। सलीम जी, जो है जिस तरह से पार्टी का ग्राफ लगातार जो है बहुजन समाज पार्टी का कहीं ना कहीं गिरता हुआ नजर आता है, ऐसे में आपको क्या लगा कि पार्टी बहुजन समाज पार्टी ही ज्वाइन करना चाहिए जबकि अन्य विकल्प भी आपके पास थे? इस समय जो है करीब उनका सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय
और यूजीसी पे स्टैंड और सारी चीज़ों को उनका मुख्यमंत्री 4 बार का रहना, उनका कार्यकाल सबको देखते हुए हमने बसपा ज्वाइन किया है। यूजीसी को लेकर के आप बार बार कह रहे हैं, जी। यूजीसी में क्या आपको लगा है? अब यूजीसी में जो उन्होंने सवर्णों के साथ यूजीसी लागू करके जो उनके बच्चों के साथ अन्याय कर रहे हैं भाजपा वाले, और उस पर जो भान जी का स्टैंड था, उसको देखते हुए यूजीसी को कर रहे हैं। शैलेंद्र जी, आपके परिवार में शिक्षा से तमाम लोग रहे, ऐसी क्या मजबूरी हुई जो आपको राजनीति में आना पड़ा? देखिए, मैं यहाँ व्यवसायी रहा हूँ, करीब 20 साल से व्यवसाय कर रहा हूँ। धीरे धीरे अब समाज में जुड़ के समाज के हितों के लिए कार्य करना चाह रहा हूँ, इसीलिए पार्टी में ज्वाइन करके समाज अभी हाल फिलहाल में जैसा आपने देखा कि वीडियो भी वायरल हुआ था, बड़े पैमाने पर बसपा पर एलिगेशन लगे कि ये पार्टी जो है वो बहन जी से मिलवाने के लिए पैसा लेती है बड़े पैमाने पर 5 लाख रुपए। ऐसा कुछ नहीं, मैं तो मिला, सिंपली मिला। उन्होंने मेरे द्वारा ना कहीं 1 रुपया दिया गया है, ना कहीं कुछ किया गया है। उनसे मुलाकात बाकायदे हुई, उन्होंने बुलाया था, प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा मेरी मुलाकात हुई। मिलने के लिए 2 लाख अब रुपए। वायरल क्या था, क्या उसकी सच्चाई है, वो तो वही जाने। यदि आपको लम्बुआ से मौका मिलता है विधानसभा प्रत्याशी के तौर पर, तो आपका लम्बुआ क्षेत्र की जनता के लिए सबसे अहम मुद्दा क्या रहेगा? मैं लम्हुआ के जनता को बेटा बन के कार्य करूँगा, आप जरा समझ लीजिए। और लम्हुआ में जितनी भी अभी तक विधायक रहे हैं, सब जो है लम्हुआ के बाहर ही रहे हैं, किसी ने कुछ नहीं किया। बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी इसमें क्षेत्र में काम कर रही है, बहुत सारे प्रत्याशी उतर गए हैं, लगता है मुकाबला कर पाएंगे अगर आप प्रत्याशी उतर? निश्चित कर पाएंगे। अगर बहन जी मेरे ऊपर विश्वास जताती हैं तो मैं चुनाव जीत के आऊँगा। अभी आपके यहाँ एक बहुत बड़ा मामला आया, तहसील से निकल गया, हाईवे के किनारे फार्म 6 बनाया गया, इसमें सबसे ज़्यादा जो है शोषित, वंचित और गरीबों का ही फार्म मिला। अरे उस विषय मुझे कुछ नहीं करना। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। इस कार्यक्रम के जरिए बसपा ने जहां संगठन विस्तार का संदेश दिया, वहीं विपक्षी दलों पर तीखे राजनीतिक हमलों से सियासी माहौल भी काफी गर्मा गया। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में ये रणनीति कितना असर दिखा पाती है। फिलहाल के लिए इस खास खबर में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।